तो यहाँ विकास के नाम पर अच्छे लोगों को वोटिंग होगा। लेकिन आतंकवाद और नक्सलवाद अलग अलग चीजें हैं। डेट में भारत का डंका बज रहा है, किसका देन है? अकेले मोदी का देन। किस मामले में डंका बज रहा है? लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि इस बार उस तरह से लहर नहीं है जो 14 में था, 19 में था। लड़ाई यहाँ कंटेस्टेड है, बाहर नहीं जा सकता है, कौन निकलेंगे। 18 बरस में नौकरी है, 22 बरस में रिटायर्ड। मंदिर है, सीए है, 370 है, वो सब मुद्दा नहीं है। उससे रोजी रोटी नहीं मिलेगा। आरा लोकसभा क्षेत्र में लड़ाई स्थानीय मुद्दा पे होगी या राष्ट्रीय मुद्दा पे होगा? मुद्दा रोजगार है, एक नंबर मुद्दा। बेरोजगारी कब खत्म हुआ था? कभी नहीं खत्म हुआ था। 414 में खत्म हुआ था क्या? वीर योजना बहुत बेहतर योजना है। कोई स्टेट गवर्नमेंट में बहाली में आरक्षण मिल रहा है। आज शान से हम कह रहे हैं कि हम भारतवासी हैं और सब जगह। तो पहले हम लोग शान से नहीं कहते थे कि हम भारतवासी हैं। बेरोजगारी समाप्त नहीं होगा, कोई भी सरकार आ जाए। जनगणना तो मोदी जी करा नहीं रहे हैं। मोदी जी बोले थे एक देश एक चुनाव। करता था, कर रहा है, आगे दिन भी करेगा। 40% युवाओं को जो रिटायरमेंट 4 साल पे दे रहा है, पैसा दे रहा है, बिजनेस करो, कुछ ना कुछ करो। हमने कहा राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रवाद और अंतर्राज्यवाद। कभी भी क्रांति लाने में आपके समाज का बहुत बड़ा योगदान रहता है। नहीं, हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं। नमस्कार, मैं निखिल कुमार, आप देख रहे हैं दी जनता बूथ। चुनाव अपने अंतिम चरण में है, 7वें चरण का चुनाव है। अभी हम भोजपुर में खड़े हैं। भोजपुर में लोकसभा सीट है यार। यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी हैं वर्तमान केंद्रीय मंत्री, ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, राजकुमार सिंह, जो पूर्व IAS भी रह चुके हैं और पिछले 2 बार से सांसद हैं। और यहाँ से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं सुदामा प्रसाद। हम भोजपुर जिला में न्यायालय के पास कहीं खड़े हैं और रमना मैदान के आसपास हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और यहाँ का माहौल जानने का कोशिश करेंगे, चुनावी माहौल, क्योंकि आज शाम 6 बजे के बाद प्रचार थम जाएगा और ये अंतिम दौर का प्रचार है, अंतिम समय है। अब आज शाम 6 बजे के बाद प्रचार थम जाएगा। कुछ लोग हैं, अब ये अंतिम दौर है, अब इसमें देखना है कि माहौल किसके पक्ष में है, क्योंकि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय किसी भी चुनाव के लिए नहीं हो सकता है। हम देखते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं किसके पक्ष में माहौल है, क्या लोग बताते हैं। हम आइए, क्या माहौल है सर यहाँ? आरके सिंह का माहौल फुलफिल है। आरके सिंह का? हाँ, इसलिए कि काम के बदौलत तो उनको वोट ज्यादा लोग दे रहा है। क्या काम किए हैं वो यहाँ पर स्टेशन का चकाचौंध बना दिए, रमना मैदान का काम फ्री कर दिए, कोई और पुल बना दिए। अच्छा, बहुत सारी जो ट्रेन यहाँ नहीं रुकती थी वो ट्रेन रुकवा दिए। तो ये सब कुछ काम तो किए। मेडिकल कॉलेज बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, पार्क बना रहे हैं। ट्रेन अभी छपरा वाला ट्रेन जोड़ने के लिए कह रहा है, वो अरवल वाला ट्रेन जोड़ने के लिए, कनेक्शन करने के लिए कह रहा है। तो ये रहेंगे तो ये सब काम पूरा हो जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है सुदामा प्रसाद, और इंडिया गठबंधन लगातार ये मुद्दा उठा रही है कि बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। इस पर आरके सिंह कुछ किए? देखिए, जब चुनाव आता है वो लोग बरसाती में ढक है। जब चुनाव आता है बरसाती में ढक, वही गठबंधन के लोग। जब चुनाव आएगा तभी लोग कह लगे कि आरक्षण खतरा में है, तब बेरोजगारी है, सारा खा रहा है लोग केंद्र का सामान, आकर है कि है गरीबी है। तो आरक्षण खतरा में है, तो आरक्षण के लिए तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन आ गई तो OBC का आरक्षण लेके मुसलमानों को दे देंगे। वो तो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो सही कह रहे हैं? वो मैंने वो तो सही कह रहे हैं कि लेके ये लोग दे देगा, ये लोग मुसलमानों को दे देगा। हाँ, ठीक कह रहे हैं मोदी जी, अगर इन लोगों के साथ आएगा तो दे देगा लोग मुसलमानों का आरक्षण। लेकिन ऐसा भी तो नहीं होगा कि सिर्फ आरके सिंह के पक्ष में ही माहौल होगा। सुदामा प्रसाद विधायक, वर्तमान में विधायक तो हैं। बहुत सारी पार्टी है, तो मान लीजिए कि उन लोगों का भी अपना कैडर वोट है, तो वो लोग भी कुछ कहेगा। लड़ाई में सुदामा प्रसाद, हाँ, वही दो आदमी का है, पार्टी है। अच्छा, आरके सिंह और सुदामा जी में लड़ाई है। अच्छा, तो जो काम करेगा, काम के आधार पर उसको वोट तो मिलेगा। सुदामा प्रसाद को मौका दिया जाएगा तब तो काम करके। 2 साल विधायक रह चुके हैं, उनके क्षेत्र में जाकर आप जायजा ले लीजिएगा तो कहीं ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, काम नहीं किए हैं? नहीं काम किए हैं। अच्छा, जिस एरिया में है वहाँ के विधायक है, वहाँ जाके देख लीजिए। हम जितना कहेंगे वहाँ देखने से स्पष्ट बुझा जाएगा कि क्या काम हुआ क्या। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी पूछते हैं क्या माहौल है सर यहाँ? माहौल यहाँ विकास का है, राष्ट्र निर्माण को लेकर यहाँ के लोग कहते हैं राष्ट्रीय पार्टी को वोट करना चाहते हैं। और एक और जहाँ राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार पूर्व गृह सचिव आरके सिंह हैं, वहीं दूसरी ओर यहाँ के
माले पार्टी के सुदामा प्रसाद है, जो कि यहाँ भोजपुर ही नहीं पूरे बिहार में जानता है लोग कि माले का क्या इतिहास भूगोल है। और इसलिए जो भी वोटर क्या है, इतिहास भूगोल है माले का? यही किसी तरह दंगा फसाद कराना, किसी का संपत्ति हड़पना, यही शुरू से ये लोग किया है। तो यहाँ विकास के नाम पर अच्छे लोगों को वोटिंग होगा। नहीं, माले के लोग तो बराबरी की बात करते हैं। कहते हैं बराबरी की बात, लेकिन ये कहते हैं कि जाके किसी के अवैध संपत्ति को दखल कर लेना, तो और किसी का फसल नुकसान कर देना, तो इस तरह के माहौल फिर पुनः नहीं आने देगा भोजपुरवासी। और भोजपुर में विकास की जो लहर हुई, चाहे रमना मैदान हो या आरा स्टेशन हो या आपको नाहर के चौड़ी सौंदर्यीकरण की बात हो, बिजली घर घर पहुंचाने की जो बात है, वो केवल भोजपुर ही नहीं पूरे देश में जो बिजली का स्थिति बना दिया है आर.के. सिंह जी। और एक ऊर्जा मंत्री भी हैं वो। हाँ, ऊर्जा मंत्री भी है। आज जो बिजली 18 घंटा 20 घंटा रहती है, तो उसमें आर.के. सिंह का ही देना है। लेकिन आरा लोकसभा सीट का अपना कोई स्थानीय मुद्दा तो होगा, अपना जिस पे काम हुआ कि नहीं हुआ, स्थानीय मुद्दा बेरोजगारी होगा, महंगाई है, शिक्षा, उस पर क्या काम? पहले तो माहौल, क्योंकि गांव में तो आर.के. सिंह का, शहर में काम दिखता है आर.के. सिंह का। हाँ, गांव में भी हर गांव में एक एक योजना आर.के. सिंह ने छोड़ा है। कोई ऐसा गांव नहीं है भोजपुर जिला के अंतर्गत, आरा लोकसभा के अंतर्गत, जहां इनकी एक योजना नहीं गई हो। चाहे रोड का निर्माण हो या किसी सामुदायिक भवन का निर्माण हो, बिजली का हो, सारा तार जर्जर स्थिति में था। तो पूरे देहात में जाकर देखिए, तार बदल गया है। अच्छा, लेकिन सुदामा प्रसाद को इंडिया गठबंधन जो टिकट दी है, वो वर्तमान में विधायक भी हैं। कहाँ से विधायक है अभी? यहाँ तरारी से है। तरारी से विधायक हैं, तो वर्तमान विधायक, उनका भी तो अपना प्रभाव क्षेत्र होगा ना? तरारी की जनता वहाँ से त्रस्त है उनके, सुदामा प्रसाद के। इनका काम कुछ नहीं है, केवल भड़काऊ समाज को दो भागों में बांटना। लेकिन भोजपुर में, आरा में माम आंदोलन का या माले का एक पुराना इतिहास रहा है। नक्सलवाद, आतंकवाद, ये सब नहीं, का इतिहास, लेकिन आतंकवाद और नक्सलवाद अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें। और इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मैं नक्सली हूँ। तो नक्सली तो एक आंदोलन चला था, वो तो नक्सलवाद आंदोलन है। भूगोल भी है। लालू जी के टाइम में यहाँ भोजपुर में चरम सीमा पर था माले का उन्माद। अच्छा, अब जाके जब एनडीए की सरकार आई तो फिर माहौल बदला है। विकास की गंगा बही है पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में विकास की लहर, चाहे 4-6 लेन सड़क हो, कोइलवर पुल का हो, या जितना भी दिखाई दे रहा है, तो विकास की जो गंगा बह रही है, तो सब लोग चाहेगा कि विकास में बाधा ना हो। और हमारे साथ एक और सर हैं। सर, ये तो कह रहे हैं कि आर.के. सिंह बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन वोटर तो होंगे ना आप? वोटर तो है ना? तो किसको वोट करना है, कैसे वोट, किस मुद्दे पे आपको किसको वोट करना है, तो आपकी मर्जी है, लेकिन किस मुद्दे पे वोट कीजिएगा? हम लोग मोदी को ही ज़्यादा चाहते हैं सर। मोदी को हम लोग मोदी को ही चाहते हैं, और साथ एक वापस फिर मोदी जी आए। भोजपुर का माहौल ठीक है, मतलब ठीक है, वो तो चुनाव मोदी जी के पक्ष में है। मोदी जी के पक्ष में। हाँ, तो मोदी जी के उम्मीदवार हैं आर.के. सिंह हैं। हाँ, तो उन्हीं की जीत होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इंडिया गठबंधन जो अपना उम्मीदवार उतारा है, कुछ सोच कर ही तो उतारा होगा। वो अपना सोच कर उतारा होगा, लेकिन अभी मोदी का लहर है, अब मोदी के लहर में किसी के चलने वाला नहीं है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि इस बार उस तरह से लहर नहीं है जो 14 में था, 19 में था। 14-19 से ज्यादा है। 400 पार हो जाएगा। 400 पार हो जाएगा। तो कुछ कारण तो होगा 400 पर, ऐसे ही तो वैसे ही थोड़े मिलेगा। विकास का काम हुआ है, देश का नाम ऊंचा हुआ है, विश्व में देश का 3रा स्थान चला गया आर्थिक स्थिति में। ऐसे थोड़ी वोट कोई देता है। लेकिन सर्वे तो बताती है कि देश में बहुत कर्जा है। कर्जा तो कांग्रेस के समय में भी था। तो जब कांग्रेस, तो फिर कांग्रेस और बीजेपी में अंतर क्या हुआ? अंतर है, वो कर्जा का ही अंतर है, और कोई काम नहीं हुआ है। बताइएगा तब ना। बता तो रहे हैं, विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली उसको जो मजबूती आई है, वो हर साल जो आर्थिक बजट बनता है वो बेस पर बनता है। जो बेसिकली स्ट्रक्चर, आर्थिक स्ट्रक्चर जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पर वह बनता है, और इसका दूरगामी परिणाम होता है। आज नहीं 10 साल के बाद आपको देखने को मिलेगा कि आज जो है 3रा स्थान पर आर्थिक स्थिति में विश्व के परिपटल पर आया है। लेकिन भारत में ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि भारत में आर्थिक असमानता बहुत बढ़ी है, अमीर और अमीर हुआ है, गरीब और गरीब हुआ है। इस पे तो देश में कर्ज भी बढ़ा है। ये तो शुरू से रहा है, अमीर और अमीर हुआ है, गरीब और गरीब हुआ है, शुरू से हुआ है।
आज मोदी जी के समय में जो अनाज मिल रहा है हर गरीब को 5 किलो अनाज मिल रहा है, क्या कांग्रेस के समय मिलता था? हमारे साथ इधर कुछ और लोग भी हैं, लगातार यहाँ पे कुछ काम हो रहा है। लगातार यहाँ पे एक अंकल है जो पान लगा रहे हैं, पान बेच रहे हैं। सर क्या माहौल है? आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे। भैया हम तो दुकानदारी के अपना चक्कर में रहते हैं, नहीं तो कमाना है, रोज कमाना है, खाना है, तो हम कहाँ पी सब पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़ेंगे। पार्टी वोटर तो है ना आप? हाँ वोटर जरूर है, वोटर है तो अपना वोट देना है। किस मुद्दा पे वोट कीजिएगा इस बार? कोई हमारा जी तो पर्सनल चीज है मेरा। नहीं, मुद्दा क्या है? वोट किसको दीजिएगा उसका मतलब नहीं, मुद्दा क्या है आपके लिए? क्या मुद्दा चाहते हैं? मुद्दा कुछ होगा ना जी, ये सोचकर वोट करेंगे। विकास का मुद्दा होगा, विकास का जो कर रहे हैं उनको हम वोट देंगे। कौन कर रहा है विकास? हाँ आपको नहीं पता चल रहा है कौन कर रहे हैं? हमको पता चलने से नहीं होता। यहाँ तो हम यहाँ के स्थानीय नहीं है ना, हम तो बाहर से आए हैं। तो प्योर कम्युनिस्ट हैं। अच्छा हम लोग कम्युनिस्ट में जानते हैं, मतलब माले को वोट करना है जी। तो मुद्दा इसमें आपके लिए कम्युनिस्ट में क्या है मुद्दा आपके लिए? हम लोग कम्युनिस्ट परिवार का आदमी, रीति रिवाज का आदमी है, इसलिए हमारे खानदान चला आ रहा है कम्युनिस्ट से, इसलिए हम अपना उनकी देख के चलेंगे। खानदानी कम्युनिस्ट है? हाँ हम लोग खानदानी कम्युनिस्ट है। अच्छा, यहाँ का स्थानीय मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है। मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर लोग वोट करेंगे? अब यहाँ तो आर.के. सिंह का ढेर प्रचार चल रहा है। सर आप कुछ बताइए, क्या मुद्दा है यहाँ? बहुत कंटेस्टेड लड़ाई है, कहा नहीं जा सकता। कुछ लोग लगातार कह रहे हैं कि आर.के. सिंह बहुत काम किए हैं, विकास का काम किए हैं, लेकिन लड़ाई यहाँ कंटेस्टेड है, कहा नहीं जा सकता है कौन निकलेंगे। आर.के. सिंह 2 बार के पूर्व सांसद, मतलब पूर्व के लगातार 2 बार से सांसद ही हैं, इसीलिए विरोध भी तो है। अच्छा, एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ? हाँ बहुत बहुत बहुत। अच्छा, लेकिन विरोध किसी मुद्दा पे तो होगा। यहाँ का कुछ स्थानीय मुद्दा होगा, काम नहीं किए होंगे, इस पे कुछ तो विरोध होगा। वही रोजगार के लेकर विरोध है, रोजगार को लेके कि पार्टी संगठन जो है रोजगार नहीं दे रहे। तेज बोलिए सर। रोजगार को लेकर के है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी आरा लोकसभा में बढ़ रही है कि पूरे देश के लिए? पूरे देश में बढ़ रही है, तो आरा भी तो उसी का अंग है, इसीलिए यहाँ पर मुद्दा रखा हुए हैं लोग। टोटल नौजवान से लेकर सभी लोग हैं, इसलिए लड़ाई जबरदस्त है, कहा नहीं जा सकता है कौन निकलेंगे। अच्छा, चुनाव यहाँ राष्ट्रीय मुद्दा पर होगा कि स्थानीय मुद्दा पर होगा? राष्ट्रीय मुद्दा पर होगा। राष्ट्रीय मुद्दा पे कौन सा मुद्दा? मंदिर, रोजगार, वही मूल है रोजगार। लेकिन राष्ट्रीय मुद्दा जो अभी चुनाव में मुद्दा प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, मंदिर है, सीए है, 370 है, वो सब मुद्दा नहीं है? उससे रोजी रोटी नहीं मिलेगा, रोजी रोटी का सवाल है ना यहाँ पर। तब तो लोग कहेगा कि आप कम्युनिस्ट वाला बात कर रहे हैं। नहीं क्या कम्युनिस्ट की बात नहीं हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जो मुद्दा है वास्तविक में स्थानीय जो लोग कह रहे हैं वो बात हम कह रहे हैं, सभी का लोग आपके बात बता रहे हैं। अच्छा हाँ, तो मतलब कहने का मतलब है कि कुछ लोग पहले कह रहे थे कि आर.के. सिंह के पक्ष में, अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि लड़ाई है। हमारा ख्याल ये है कि रोजगार का मुद्दा है पूरे देश में। अच्छा, 18 बरस में नौकरी है, 22 बरस में रिटायर। अच्छा, अग्निवीर का बात कर रहे हैं आप? और कोई वीर हो 4 साल 5 साल का, हाँ 4 साल का, तो बस 18 बरस में बहाल हो खो, 22 साल में रिटायर हो जा, आया के गांजा बेचो, दारू बेचो। तो आप अग्निवीर का जो फौज, तो पूरा यहाँ पूरा भारत का ना है ये लेकिन योजना। रोजगार तो सिर्फ उसी में नहीं, रोजगार तो और क्षेत्र में भी मिला है। कौन क्षेत्र में मिला है बताइए? 25 करोड़ पढ़ा लिखा नौजवान भारत में बेकार हो गया। कागज निकाले हैं, दिखाएं आपसे। कागज निकाले हैं? हाँ कागज पेपर में दिया है। 25 करोड़ पढ़ा लिखा नौजवान बेकार हो गए। जाइए आप काम से एज एक्सपायर। तो मतलब इस बार बदलाव होगा क्या आरा में? अभी हम नहीं जानते भाई, बदलाव होगा कि क्या होगा, जिस अपना अपना ताकत से लोग लड़ रहे हैं, लेकिन मुद्दा रोजगार है, 1 नंबर मुद्दा। क्या मतलब माहौल क्या है लोकसभा, आरा लोकसभा में? आरा लोकसभा का माहौल है बीजेपी का, इसलिए कि मोदी सरकार ने इतना वर्क किया है, काम किया है कि काम के आधार पे वोट लोग दे रहा है। कौन सा काम किया है? आरा रेलवे स्टेशन का विकास किया है, हर गरीबों का घर दिया है, चावल दे रहा है, राशन दे रहा है, और किसान के खाते में पैसा जा रहा है।
तो किसान के खाते में जो पैसा जा रहा है इस बार कांग्रेस इंडिया गठबंधन चाहे राहुल गांधी कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी तो 6,000 दे रहे हैं। हाँ। जैसे मेरी सरकार आएगी हम 8500 देंगे, महिलाओं को भी देंगे। ये सब झूठा वादा कर रहे हैं राहुल गांधी, ये कुल झूठा वादा हो रहा है। दिए नहीं ना है अभी, तो मौका मिलेगा तब तो देंगे। मौका मिला था उनको 4 से 14 तक, उस टाइम कहीं नहीं दिए। आज का मुद्दा सबसे ज़्यादा है जनसंख्या नियंत्रण, समान नागरिक संहिता, ये सबसे बड़ा तो मुद्दा है। जनसंख्या नियंत्रण पर तो मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। अरे तो 400 इसीलिए अनुपात बोल रहे हैं, 400 पार आएगा तो करेंगे। और विपक्ष कह रहा है कि 400 पार आएगा तो संविधान बदल देंगे। विपक्ष झूठ फैला रहा है, इसलिए कि उसको जीतना है, झूठ पर ही विपक्ष चलता है। लेकिन नीतीश कुमार तो कभी इधर रहते हैं कभी उधर चले जाते हैं, नीतीश कुमार पर कैसे भरोसा। और तेजस्वी विपक्ष कह रहा है कि जब तेजस्वी जी सरकार में आए उन्हीं के दबाव में 17 महीना भर से 17 साल का नारा दे रहे हैं कि हम जब दबाव सरकार में आए हमने दबाव दे के उनसे ये करवाया है। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार नु हैं, वो पलटे नहीं हैं, तो विपक्ष पलट जाता है, मुख्यमंत्री हमेशा वही रहते हैं। वो तो अलग बात है कि मुख्यमंत्री रहते हैं विपक्ष बदल जाता है। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि 17 साल से तो मुख्यमंत्री थे ही, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पहले रोजगार, पहले टीचर का बहाली हो जाता। पहले बहाली किए हैं, जब से आए हैं अपराध पर नियंत्रण है, और उसके बाद टीचर का बहुत बहाली किया है। अपराध पर कहाँ नियंत्रण, अभी पटना यूनिवर्सिटी में एक हत्या हो गया है, लगातार कुछ न कुछ हत्या। वो तो देखिए, वो एकदम खत्म करना असंभव चीज़ है। माहौल मतलब ये सब तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, अलग की बातें हो गई। पर्सनली आरा लोकसभा क्षेत्र में लड़ाई स्थानीय मुद्दा पे होगी या राष्ट्रीय मुद्दा पे होगा? मुद्दा तो दोनों में रहेगा, इसलिए कि हम लोग सांसद चुन रहे हैं देश के सरकार के लिए। स्थानीय मुद्दा तब रहता है जब विधानसभा में हम लोग विधायक चुनते हैं, जब मुखिया चुनते हैं, तब स्थानीय मुद्दा। हम लोग देश के लिए चुन रहे हैं। नहीं, कुछ लोग यहाँ कह रहे हैं कि स्थानीय रोजगार स्थानीय मुद्दा है, क्योंकि बहुत बगल में एक बाबा थे जो कह रहे थे 25 करोड़ लोग मतलब युवा बेरोजगार है। अरे उनका अलग मुद्दा है, हम मेरा अलग है, वो अपना अलग विचार है। नहीं तो बेरोजगार, विपक्ष का मुद्दा बेरोजगारी है ना। तो बेरोजगारी कब खत्म हुआ था? कभी नहीं खत्म हुआ था। 4 से 14 में खत्म हुआ था क्या? नहीं खत्म। नहीं, कहने का मतलब है कि 2014 से 2024 तक सरकार चली है भाजपा की, इसमें वैकेंसी नहीं आया। सरकारी पद विपक्ष का भी है कि 30 लाख सरकारी पद खाली पड़ा हुआ है। अग्निवीर आ गया जिसमें 4 साल का नौकरी है। अग्निवीर इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम अगर मेरी सरकार आई तो हम अग्निवीर को खत्म कर देंगे। अग्निवीर योजना बहुत बेहतर योजना है, इसलिए कि 25% युवाओं को अस्थायी नौकरी दे रहा है और 75% युवाओं को जो रिटायरमेंट 4 साल पे दे रहा है, पैसा दे रहा है, बिजनेस करो, कुछ ना कुछ करो, और उसको स्टेट गवर्नमेंट में बहाली में आरक्षण मिल रहा है। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। अभी तो जो लौट के लोग आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा अग्निवीर योजना का, वो तो देखने वाली चीज़ होगी, भविष्य की बातें हैं। लेकिन अप टू 25% है, जरूरी नहीं है कि 25% को ही रखा जाए। नहीं, सरकार बोला है कि 25%। वही तो बात है कि बोला है, कानून में नहीं है। अरे तो मैं चीज विपक्ष बोल रहा है तो कानून में है। नहीं, कानून में लिखा हुआ अग्निवीर जो योजना है उसके नियम में नहीं लिखा हुआ है कि अप टू 25% है, मतलब 25 को भी रख सकता है, 1 को भी रख सकता है। राहुल गांधी जो खटाखट हटाहट बोल रहे हैं कि 8,000 साढ़े 8,000 दे देंगे, ये कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है। वो क्या इसका गारंटी है? वो तो मैनिफेस्टो है ना, ये मैनिफेस्टो नहीं तो कानून बन गया इस पे। ना तो उसमें लिखा है, अब उतना हम कानून पढ़े नहीं है उसका अंदर से कि हम बता सकते हैं। लेकिन जो सरकार बोल रहा है तो बिना पढ़े बता रहे हैं ना, जो सरकार बोल रहा है उसी पर विश्वास किया जाएगा। अच्छा, अब राहुल गांधी बोल रहे हैं, वोट दे रहे हैं कि नहीं? तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम 17 महीने में हम इतना बहाली कर दिए। मुख्यमंत्री तो किए हैं ना, तो बहाली तो किए। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे। ये तो बात नीतीश कुमार को नहीं बोलना चाहिए। नहीं, आप फिर मुद्दा को वहीं ले आए कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तेजस्वी यादव इसलिए कह रहे हैं कि भाजपा के साथ 20 में सरकार बनी थी, लेकिन भाजपा के गठबंधन टूटा और तेजस्वी के आरजेडी के साथ गए। जब आरजेडी के साथ गए तब बहाली हुई, इसलिए तेजस्वी क्रेडिट ले रहे हैं। अभी भी बहाली आया हुआ है, टियर 3 का हो रहा है। हाई कोर्ट रोक लगा दी उस पर, कल ही रोक लगाई है। हाँ, रोक लगाई, एग्जाम पर रोक लगाई है। एग्जाम था तो चुनाव के बाद देखिए क्या होता है। हाई कोर्ट का डिसीजन जो आएगा होगा। पहले हूँ टीचर का बहाली हुआ है, स्कूल बना है, रोड सड़क बना है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सौरभ। हमारे साथ सौरभ जी थे जो पुराने मुद्दों को, पुराने समय को लेकर याद कर रहे हैं कि पहले कुछ नहीं था, बहुत कुछ हुआ है। यहाँ मुद्दा राष्ट्रीय भी है और स्थानीय भी है। कह रहे हैं कि आर.के. सिंह के पक्ष में यहाँ माहौल है और मोदी के पक्ष में। क्या बोलिएगा, बताइए।
यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि जनसंख्या नियंत्रण जब तक नहीं होगा देश में तब तक गरीबी समाप्त नहीं होगा और बेरोजगारी समाप्त नहीं होगा। कोई भी सरकार आ जाए, मोदी जी तो बहुत कुछ किए हैं, लेकिन कोई भी सरकार आ जाए जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण जनगणना तो मोदी जी करा नहीं रहे हैं। हुआ था पहले 11 में हुआ था, उसका प्रकाशन वही किए थे, मोदी जी किए थे। 11 में तो इसकी कांग्रेस की सरकार थी। अरे तो चुनाव आ गया, चुनाव हमेशा होता रहता है। फिर 21 में होना था, कोई न कहीं स्टेट में चुनाव होते रहता है, इसीलिए न मोदी जी बोले थे एक देश एक चुनाव। स्टेट के चुनाव से जनगणना पे फर्क नहीं पड़ता है ना, जनगणना तो होना चाहिए। तो करा रहे हैं, हो कहाँ हो रहा है? अरे बिहार सरकार के पावर नहीं है, तेजस्वी आए तो हो गया। जातीय जनगणना था, जाति गिनना था, जाति गिनना था, है बिहार सरकार का, करा दिया। ये तो देश का, वो तो पहले कर्नाटक भी कराई थी। इधर हमको नहीं अभी नहीं, कर्नाटक भी कराई है, आंध्र प्रदेश भी कराई है, वो अलग मसला है। लेकिन हर 10 साल पर जातीय देश के जनगणना होता है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं इधर, हम उनसे भी पूछते हैं क्या माहौल है। सब लोगों का अलग अलग मुद्दा है, कहीं स्थानीय मुद्दा है, कहीं लोकल में कहीं राष्ट्रीय मुद्दा है। क्या मुद्दा है सर यहाँ? पूछ लो लोग से। नहीं, वोटर तो आप है ना, आपके लिए कुछ तो मुद्दा होगा। तो हम लोगों को कोनो मुद्दा नहीं है। अरे वोट कीजिएगा ना कुछ सोच कर। कुछ सोचना का, भाजपा को वोट करना है। भाजपा को क्यों वोट करना है ये तो पता होगा ना। आर.के. सिंह के व्यक्तित्व पर। आर.के. सिंह के व्यक्तित्व पर, मतलब उनके व्यक्तित्व में क्या अच्छा है? सभी अच्छा ये है, विकास हम लोग को चाहिए ना, और क्या चाहिए। हुआ है विकास? बहुत हुआ है। क्या विकास हुआ है? सब तरफ चौतरफा विकास हुआ है। बताइए क्या मुद्दा है यहाँ, मतलब किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि आज प्रचार थम जाएगा और आज ही वोटर चूँकि ये लोकसभा का चुनाव है जी, यहाँ तो पहले राष्ट्रवाद से हम शुरू करेंगे। मोदी जी के शासनकाल में देश ही नहीं विदेश में भी भारत की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है और हर तरफ विश्व में आज के डेट में भारत का डंका बज रहा है। किसका देन है? अकेले मोदी का देन। किस मामले में डंका बज रहा है? किस प्रभाव, व्यवसाय, कूटनीति सब में भारत आ गया। आज के आर्थिक विकास भी हुआ है, हर तरफ विकास हुआ है। आज क्या नहीं है भारत के पास प्रभाव। देखिए बड़ी बात यह है कि भारत के नेताओं को पहले क्या प्रतिष्ठा थी, चाहे देश में चाहे विदेश में, चाहे कूटनीति का मामला हो, चाहे राजनीतिक मामला हो, चाहे व्यवसाय का मामला हो। आज क्या है? आज शान से हम कह रहे हैं कि हम भारतवासी हैं और सब जगह। तो पहले हम लोग शान से नहीं कहते थे कि हम भारतवासी हैं, कहते थे, लेकिन मेरा भारत महान, मेरा भारत महान तो हमेशा से है ना। मेरा भारत महान का नारा तो उन्होंने दिया, लेकिन किस किस रूप में महान थे आपको तो याद होगा ना। महान है आपके घर में जो घुस कर मार रहा था मेरा भारत महान, और मार रहा है आपको पाकिस्तान। आप कहते हैं मेरा भारत महान। आप कर्ज के बोझ से दबते जा रहे थे। कर्ज तो अब ज़्यादा बढ़ गया है भारत पर। ज़्यादा किसे बढ़ गया है? आंकड़ा लगता है कि लोग घर में लेकर बैठे हुए हैं। नहीं ना आंकड़ा देखिए, नीति आयोग विकास है, किस मामले में आप भारत को कमजोर आज के डेट में समझ रहे हैं? नहीं, भारत में आर्थिक असमानता बढ़ी है, जैसे देश पे कर्ज बढ़ा। रोज हम सुन रहे हैं, अभी भी आपका इंटरव्यू हो रहा था बेरोजगारी पर जी। लोग यूपीएससी से बहाली रुक गई है, आपके पास मेरिट है तो लेना लीजिए। बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी बहाली रुक गई है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बहाली रुक गई है। सुनिए बिहार कहाँ रुकी हुई बात? लगातार तो पेपर लीक हो जा रहा है, बहुत पेपर लीक हो रहा है, लगातार किसी पेपर लीक हो रहा है। यूपी में लगभग मोदी के राज में हो रहा है पेपर लीक, पहले भी हुआ करता था। यूपी में किसका राज है? यहाँ जहाँ साइबर क्राइम है ना, आप हर समय में होगा। हर मंत्री, चाहे मंत्री कोई हो, प्रधानमंत्री कोई हो, चोर चोरी करता था, कर रहा है, आगे दिन भी करेगा। ये उसका पेशा है। आप कह रहे हैं कि यूपीएससी से बहाली हो रही है, बीपीएससी, एमपीएससी, यूपीपीसीएस से बहाली हो रही है, एसएससी है, सीनियर है, लेकिन इसमें सीटें कम आती हैं, 600, 700, 800, 1000 तक की सीटें आती हैं। चाहे तो नया कमीशन राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे यूनियन। आप चल रहे हैं अभी, आप चल रहे हैं अभी कि आज का चुनाव किस मुद्दा पर? जी, हमने कहा राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रवाद और अंतर्राज्यवाद, कहीं हम कमज़ोर नहीं है। चाहे वो धार्मिक मामला हो, वहाँ भी हम आगे हैं। मोदी जी को सब जगह सराहना हो रही है जो उन्होंने किया। आप भी देखें क्या किया, वही तो पूछ रहे हैं। चलिए ना, अब काशी भी गए होंगे।
तो काशी तो उनका लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। अच्छा तो छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, राम मंदिर पर आइए। अच्छा, राम मंदिर मुद्दा है जी जी। और केदारनाथ आश्रम चलिए, बद्रीनाथ चलिए, कहाँ मोदी जी नहीं हैं। जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी वहाँ। अच्छा, एक कोई मोदी धर्म नहीं है, मोदी कोई जात नहीं है, मोदी को कोई जोड़ता है धर्म से और जाति से तो गलत करता है। कौन सा कार्य उनका जो है अनैतिक है, कौन सा उनका कार्य जो है सराहनीय नहीं है, कोई बतावे। अब धर्म से उसको काहे को जोड़कर चलते हैं आप? नहीं, धर्म उनका मुद्दा है ना। क्या तो किस धर्म को वो जो है, चलिए ना, भारत सेकुलर राष्ट्र है। 2 मिनट यूएई में राम का मंदिर बना, पहले क्यों नहीं बना था? यूएई में राम का मंदिर बन जाने से भारतवासियों का किसका प्रभाव है? धर्म के मामले में भी पूछे थे ना। वहाँ लोग भारतीय इतना ज्यादा बसते हैं इसलिए वहाँ पे मंदिर बन गए। पहले क्यों नहीं बना? वहाँ उस वक्त कम लोग थे। तो प्रधानमंत्री इंडिया में पहले वहाँ कम लोग थे। देखिए जनसंख्या कम था वहाँ लोग। क्या वो जनसंख्या कम, इससे पूजा का अधिकार नहीं था उनको। इससे जाने से थोड़ी बड़ा है। इससे पहले भी तो अमेरिका में मंदिर था। देखिए हम तो जहाँ तक अभी स्थानीय बात हो रही है आर.के. सिंह जी, तो जहाँ जिस फर्श पर खड़ा होकर बात कर रहे हैं ना, ये भी आर.के. सिंह का ही देन है। अच्छा। ये जो देख रहे हैं ना पत्थर लगा है, ये आर.के. सिंह का देन है। अब रोड पर चल रहे हैं ना, वो आर.के. सिंह का देन है। लाइट सिस्टम देख रहे हैं ना, ये आर.के. सिंह का देन है। कभी गली नली में गए हैं कि नहीं? चाहे कोई मोहल्ला हो, वो आर.के. सिंह का देन है। आर.के. सिंह का शहरी क्षेत्र में तो विकास दिखता है, उसमें दो मत नहीं है। हम तो बहुत, हम 200 गाँव और 200 आबादी वाले गाँव के रहने वाले हैं। 200 वोट के लिए हमारे गांव का रोड जाकर देख लीजिए, थाली के जैसा चिकना मिलेगा। वोट के लिए तो रोड थोड़ी ना बनता, वो तो अधिकार है आपका। तो भी तो केंद्रीय योजना से ही बना है। हमारा गांव का रोड जो है, हर गांव को मुख्य रोड से जोड़ा गया है। वो बिहार राज्य की योजना नहीं है, वो केंद्र की योजना है। अच्छा, समझ रहे हैं ना। 4 लेन तो अलग बात हो गई, 4 लेन तो 6 लेन 4 लेन वो अलग बात हो गई। लेकिन जहाँ तक हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो भाई जी चौतरफा विकास हुआ है और आप लोगों का भी कम दिन नहीं है। और आप लोग ये बहुत ये करके नहीं, हम लोग क्या किए? तो बहुत देखिए कि कभी भी क्रांति लाने में आपके समाज का बहुत बड़ा योगदान रहता है। नहीं, हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं। जी हाँ, क्रांति के मन से ये नहीं, क्रांति मैंने बार पिटाएगा नहीं, कोई अचानक कोई एक्सीडेंटली कोई चेंज हो जाता हो, अचानक परिवर्तन हो जाता हो, इसको हम क्रांति कहते हैं। लेकिन आरा जो लोकसभा सीट है या भोजपुर जो जिला है, एक समय में वाम आंदोलन का, लेफ्टिस्टों का गढ़ हुआ करता था, यहाँ से उनके प्रतिनिधि भी हुए हैं, तो उनका भी तो प्रभाव क्षेत्र होगा। किनका? वाम आंदोलन का, चाहे माले हो। देखिए समय के अनुसार परिस्थितियाँ बदलती रहती है और परिस्थिति के मुताबिक मानव भी बदलते रहता है और धर्म की परिभाषा भी परिस्थिति के मुताबिक बदल जाती है। समझ रहे हैं? तो मेरा कहना है कि कभी ऐसा भी हुआ था कि हम भी योग्य उम्मीदवार के अभाव में रामेश्वर प्रसाद को वोट दिया करते थे। उस समय योग्य उम्मीदवार कोई नहीं था। आज आर.के. सिंह जी सा योग्य व्यक्ति है, एक ईमानदार छवि है। हम तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं तो इस दृष्टि से भी वो वोट पाने का हकदार है। आर.के. सिंह का अपना व्यक्तित्व यहाँ प्रभाव बहुत बढ़िया है। केंद्र में भी रहे हैं, सचिव भी, गृह सचिव भी रहे हैं। उस समय भी उनकी छवि साफ थी। अब जब से हमारे संसदीय क्षेत्र में आए हुए हैं, हमारे सांसद हैं, तभी हम देख रहे हैं कि गंदे लोग तो उनके साथ नहीं रह पाते हैं। हाँ, जरा सा भी उनको भनक लगती है तो अपने पास उनको भटकने नहीं देते हैं अपने अगल बगल। तो हम आर.के. सिंह को स्पष्ट छवि मानते हैं, साफ सुथरी छवि वाले हैं, प्लस में विकास भी किए हैं। वोट मिलना चाहिए उनको। यहाँ पे कुछ लोग थे हमारे साथ जो बताया कि आर.के. सिंह का अपना व्यक्तित्व है, अपना प्रभाव है। यहाँ मुद्दा राष्ट्रीय भी है, यहाँ मुद्दा स्थानीय भी है, लेकिन जो विपक्ष का मुद्दा है, बेरोजगारी, शिक्षा, वो तो है ही। लेकिन देखना है, अब चुनाव आज ही के दिन शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर चुनाव में 1 तारीख को आरा लोकसभा की जनता चुनाव में वोट करेगी और 4 तारीख को यहाँ रिजल्ट है। हमने बात की, हम आपको इससे पहले भी बता चुके हैं, और जहानाबाद का और वैशाली का और हाजीपुर लोकसभा का, ये आरा का था चुनाव का संसदीय क्षेत्र और माहौल यहाँ का क्या था, हमने बताया आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे जनता बोध। नमस्कार, मैं निखिल कुमार।